ये रहे मेरे ड्रीम 11 के विनिंग प्रूफ्स और ये रहा मेरा ड्रीम 11 का करंट अकाउंट बैलेंस जो कि है 75 लाख रुपीस। इस वीडियो में आपको पता लगेगा मेरी सफलता की कहानी के बारे में, कैसे मैंने ड्रीम 11 खेलना स्टार्ट किया, कैसे मैंने ग्रैंड लीग विन किए और कैसे मेरी विनिंग्स करोड़ों क्रॉस कर गई। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी सीक्रेट स्ट्रैटेजीज भी बताऊंगा जो कि कोई भी बड़ा एक्सपर्ट आपको नहीं बताता है। साथ ही इस वीडियो में हमारे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए एक धमाकेदार गिव अवे रहने वाला है जो कि होगा iPhone 14 Max Pro, वो भी एक नहीं तीन, जिसकी जानकारी आपको वीडियो के एंड में दी जाएगी। ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है, इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूँ। मैं पिछले 11 साल से ड्रीम 11 खेल रहा हूँ। मैं ड्रीम 11 तब से खेल रहा हूँ जब से इस पे सिर्फ फ्री कॉन्टेस्ट हुआ करते थे। मुझे आज भी याद है 2011 में एक कॉन्टेस्ट हुआ था जिसमें 20,000 मेंबर्स थे और उनमें मेरा रैंक फर्स्ट आया था। उसकी विनिंग में मुझे मैच के टिकट्स मिले थे। फिर ड्रीम 11 पे कैश कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो गए, तो इसकी मुझे बहुत ज्यादा खुशी थी क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि अब मेरा जीतने का मौका और भी ज्यादा हो सकता है। फिर धीरे धीरे खेल के पहले ही साल में मेरी विनिंग जो है 18 लाख क्रॉस कर गई। इसका तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन एक चीज मुझे पता थी, अगर कोई पूरी शिद्दत और मेहनत से खेलेगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी विनिंग्स ना हो। बस इसके अंदर कुछ स्ट्रेटेजीज लगाने की जरूरत थी। फिर क्या था, जो मेरे आसपास के लोग सोचते थे कि ड्रीम 11 खेलना एक टाइम वेस्ट है या इसके अंदर कुछ कमाई नहीं हो सकती, वो भी आके मेरे से टिप्स एंड ट्रिक्स मांगने लगे। साथ ही मेरे से टीम्स मांगने लगे खुद खेलने के लिए। फिर क्या था, इसके बाद मैं और ज्यादा स्ट्रैटेजी सीखने लगा और मेरी विनिंग्स और ज्यादा बढ़ने लगी। इसके बाद मैंने अपना पूरा ध्यान सिर्फ ड्रीम 11 पे लगा दिया। धीरे धीरे मैं खेलता गया और अपनी विनिंग्स बढ़ाता गया। टाइम इसके अंदर मैंने अपना सारा लगा दिया। इन सब एफर्ट्स के चलते मैंने देखा लास्ट ईयर मेरा प्रॉफिट करोड़ों को क्रॉस कर गया। ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि मुझे ये लगने लगा था कि अब मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। तो फिर क्या था, बस मेरे आसपास के सभी लोग आके मेरे से स्ट्रैटेजीज जानना चाहते थे। ये मुझसे जानना चाहते थे कि मैं कैसे खेल रहा हूँ। गेम्स के लिए मेरे से टिप्स एंड ट्रिक्स पूछा करते थे। तो फाइनली मैंने ये सोचा कि पूरी दुनिया तो आजकल फोन और इंटरनेट के कब्जे में है, तो इसी के जरिए मैं अपने टिप्स एंड ट्रिक्स पूरी दुनिया तक पहुंचा सकता हूं और इनको भी ये सब चीजें या जो भी ट्रिक्स मैंने इसके अंदर सीखी हैं, सेम ट्रिक्स मैं उनको भी सिखा सकता हूं। फिर मैंने देखा कि YouTube और टेलीग्राम पे बहुत से स्कैमर लोग ग्रैंड लीग पेड विनिंग टीम के नाम से लोगों को स्कैम कर रहे हैं और कई सारे लोग इनके स्कैम्स में फंस भी रहे हैं। तो मैंने सोचा इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे मैं लोगों को अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे एक तो वो इस स्कैम से बचेंगे और दूसरा उनके अर्निंग करने में हेल्प हो जाएगी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ड्रीम 11 के कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसका यूज करके आप भी मेरी तरह प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। मैंने जब फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलने की शुरुआत करी थी तो मुझे ड्रीम 11 या इन स्पोर्ट्स की पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से प्रॉफिट्स अर्न करने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। पर दोस्तों, आप इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल मत घबराइएगा। आपका दोस्त बाजीगर भाई आपके साथ है जो कि अपने एक्सपीरियंस से आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताएगा ताकि आपको ये प्रॉफिट्स अर्न करने में इतना ज्यादा समय ना लगे। साथ ही इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं इसके अंदर कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप 100% प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो बस ऐसे ही पैसे कमाने के लिए सब्सक्राइब करिए अपने चैनल बाजीगर क्रिकेट एक्सपर्ट को। अगर आपको डेली विनिंग टीम्स फ्री में चाहिए तो जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही इसमें हम फ्री में ग्रैंड लीग के टीम्स भी देते हैं। अब YouTube और टेलीग्राम पे मेरे आने के बाद कोई भी पेड ग्रैंड लीग टीम्स जो आपको दे रहा है उनका चैनल नहीं चलने वाला। आप किसी भी टेलीग्राम चैनल से हमारे चैनल को कंपेयर कर सकते हैं और ये चीज देख सकते हैं कि 10 में से 7 या 8 बार हम ही विन करेंगे। हाँ, एक आध बार सामने वाला भी विन कर सकता है क्योंकि ये पूरा गेम स्ट्रैटेजीज पे नहीं बल्कि लक पे भी थोड़ा डिपेंड करता है। या फिर आप
टेलीग्राम पर हमारे चैनल के नेम से भी सर्च कर सकते हैं, बाजीगर क्रिकेट एक्सपर्ट। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, हमारे नाम से कुछ फेक चैनल्स भी हैं, तो प्लीज आप रियल चैनल ही ज्वाइन कीजिएगा। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि कौन से लीग में हमें ज्वाइन करना है। मेरी एडवाइस ये रहेगी कि अगर आप न्यू प्लेयर हैं या अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए सिर्फ फ्री कॉन्टेस्ट ही खेलिएगा, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। इससे आपको फायदा ये होने वाला है कि क्योंकि आपने पैसे अभी तक नहीं लगाए या फिर ये फ्री कॉन्टेस्ट है, तो फिर आपको सिर्फ एक्सपीरियंस ही गेन करने को मिलेगा। लॉस आपका कुछ नहीं होगा। अगर आप हार गए तो भी एक्सपीरियंस मिलेगा और जीतते हैं तो भी एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि अभी तक हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है। एक बार आपको मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करके एक्सपीरियंस आ गया, गेम की थोड़ी सी समझ आ गई कैसे खेलना है, तो बस उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे और दोनों मिलकर बहुत सारे प्रॉफिट्स अर्न करेंगे। फिर इसके बाद आपको अपने कदम रखने हैं स्मॉल लीग्स या ग्रैंड लीग में। अब आप ये पूछेंगे, अरे ये क्या होता है? तो ज्यादा घबराइए मत। स्मॉल लीग वो कॉन्टेस्ट हैं जिसमें आपके सामने 2, 3, 5, 7 या 10 लोग तक खेलेंगे। वहीं ग्रैंड लीग वो है जहां आपके सामने 1 लाख, 1.5 लाख, 20 लाख तक लोग खेलेंगे। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मेरा फेवरेट है स्मॉल लीग्स, क्योंकि इसके अंदर आप सामने वाली टीम को अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं और वहीं पे आप अपने डिसीजंस बेटर ले सकते हैं। वहीं अगर आप ग्रैंड लीग में देखेंगे जहां पे आपके सामने 1-1.5 लाख लोग खेल रहे हैं, तो आप उनकी टीम्स मॉनिटर नहीं कर पाएंगे। अगर आपने मॉनिटर कर भी ली तो भी मैच खत्म होते होते ज्यादा से ज्यादा 50 या 100 टीम्स को ही आप मॉनिटर कर पाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि ग्रैंड लीग्स खराब है या फिर वो स्मॉल लीग से थोड़ी बेकार है। इसका बस यही मतलब है कि ग्रैंड लीग्स थोड़ी सी अलग है, वहां पे मेहनत थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है। पर इसका एक फायदा भी है, ग्रैंड लीग्स में आप कम समय में ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं तो साथ ही साथ आपको लॉस का भी एक्सेप्टेंस होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपका लॉस भी बड़ा हो सकता है। पर आपको स्टार्टिंग में फोकस रखना है अपना स्मॉल लीग्स पर, क्योंकि इसके अंदर आपके प्रॉफिट अर्न करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ड्रीम 11 की और स्ट्रैटेजीज जानने के लिए और मेरे बारे में और जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पे जाकर के बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं। इसके बाद आपको टीम सिलेक्शन पर ध्यान देना है। अब टीम सिलेक्शन अपने आप में एक स्किल है। इसमें आपको प्लेयर्स की सारी जानकारी होनी चाहिए, जिसमें आपको ऐसे स्टैट्स की जरूरत पड़ेगी कि प्लेयर्स की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है, साथ में अभी उनका फॉर्म कैसा चल रहा है। इन जानकारियों के बेसिस पे आप सेलेक्ट करेंगे किन प्लेयर्स को अपनी टीम में रखना है और किन प्लेयर्स को ड्रॉप करना है। साथ ही आपको प्लेयर्स के पॉइंट्स पे भी ध्यान देना है, क्योंकि प्लेयर्स की परफॉर्मेंस जो है डायरेक्ट इंपैक्ट डालेगी उनके पॉइंट्स पे। तो आपको प्लेयर्स की रेपुटेशन पे ना जा करके उनके पॉइंट्स को देखकर उनकी परफॉर्मेंस जज करनी है और फिर डिसीजन लेना है कि किन किन को अपनी टीम में रखेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही उनको अपनी टीम में रखना है, ना कि इस बेसिस पे कि कोई प्लेयर आपका फेवरेट है या कोई प्लेयर आपको ज्यादा पसंद है। इसमें ज्यादा फोकस हम लोग रखेंगे ऑलराउंडर्स पर, क्योंकि ऑलराउंडर्स बैटिंग करके भी हमें पॉइंट्स दिलवा सकते हैं और बॉलिंग करके भी पॉइंट्स दिलवा सकते हैं, जिससे हमारी रैंक बढ़ने के चांसेस होते हैं। जैसा कि आपको अब पता लग चुका है कि ऑलराउंडर्स आपको बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग करके पॉइंट्स दिलवा सकते हैं, क्योंकि वो तीनों जगह पार्टिसिपेट करेंगे। तो टीम में कोशिश करिए कि आप 2 या 3 ऑलराउंडर्स जरूर रखें, और अगर पिच बैलेंस्ड है तो आप 3 या 5 ऑलराउंडर्स भी अपनी टीम में रख सकते हैं। साथ ही अगर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन भी इन्हीं ऑलराउंडर्स में से चूज करते हैं तो आपके पॉइंट्स डबल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि कैप्टन और वाइस कैप्टन बहुत ज्यादा असर डालेंगे टोटल पॉइंट्स पर। जैसे कि ड्रीम 11 में फील्डिंग, कैचिंग, स्टंपिंग या रनआउट के अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं। तो अगर आप विकेट कीपर को चूज करते हैं, क्योंकि विकेट कीपर एक ऐसा प्लेयर होता है जिसके पास हर बॉल पे मौका होता है स्टंप करने का या रनआउट करने का या कैच करने का, तो आपके पॉइंट्स कमाने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही अगर विकेट कीपर आपका ऐसा है जो 3rd या 4th नंबर पे बैटिंग करता है, तो और ज्यादा आपके पॉइंट्स इंक्रीज हो जाएंगे। अब आपने देखना यह है कि अगर आपका विकेट कीपर अच्छा है तो आप उसी को अपना कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं, जिससे आपके पॉइंट्स दोबारा से डबल हो जाएंगे।
तो कोशिश कीजिएगा कि दोनों टीम में से कम एक विकेट कीपर आप जरूर अपनी टीम में रखें। अब काफी सारे लोग क्या करते हैं, अपनी गट फीलिंग पर जा करके प्लेयर्स को चूज करते हैं और डेटा और स्टैट्स को भूल जाते हैं, पर आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको टीम सिर्फ और सिर्फ प्लेयर के पास्ट परफॉर्मेंस पे और उसके फॉर्म को देखते हुए बनानी है, ना कि इस बेसिस पे कि प्लेयर कितना फेमस है या आपको वो कितना ज्यादा पसंद है। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ प्लेयर के करंट परफॉर्मेंस या फिर अभी रिसेंट की जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पर, साथ ही उसने पिछले मैचेस में कितने पॉइंट्स अर्न किए हैं, इस बेसिस पे टीम का सिलेक्शन करना है। अब अगर कोई प्लेयर बहुत टाइम बाद किसी इंजरी की वजह से अब वापसी कर रहा है तो मेरी सलाह ये रहेगी कुछ टाइम तक आप उसको टीम में ना खिलाएं, क्योंकि हमें तब तक वेट करना है जब तक कि उसका फॉर्म वापस नहीं आ जाता। साथ में हमें ये देखना है मैच किस पिच पे हो रहा है और प्रीवियसली उन पिचेस पे उस प्लेयर का कैसा रिकॉर्ड रहा है। तो बस यही चीजें और यही स्टैट्स आपने सोचकर टीम बनाना है। तो इसके बाद अगर आप इस तरीके से टीम बनाते हैं तो आपको ड्रीम 11 पर खिलाड़ी बनने से कोई नहीं रोक सकता। और साथ ही बहुत से लोगों में ये देखा गया है कि वो बिना किसी रिसर्च के या बिना किसी स्ट्रैटेजी के टीम बनाते हैं और फिर उनकी टीम हार जाती है। इसके बाद कुछ टाइम के बाद जब ऐसा रिपीट होता है तो वो ये सोचते हैं कि ड्रीम 11 पर वो पैसे जीत ही नहीं सकते और टीम बनाना छोड़ देते हैं। यहाँ पे मेरी सलाह ये होगी कि आपको वापसी करने की ज़रूरत है और आपको ये सोचना है कि जो आपने लॉस किया है वो किस वजह से किया है। उस लॉस को आपको स्टडी करना है और ये सीखना है कि हम यहाँ पर इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। और आपकी गलतियां सुधारने के लिए और आपको ड्रीम 11 का चैंपियन बनाने के लिए हम लोग हैं ना। और जिन भी फैक्ट्स या रिसर्च की आपको ज़रूरत है वो कुछ ही वर्ड्स डालकर गूगल पे आपको आसानी से मिल सकती है। दिन का कुछ ही मिनट्स इसके अंदर इन्वेस्ट करके आपकी रिटर्न की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमें इसके अंदर ना ही ओवर एक्साइटेड होना है और ना ही निराश होना है ज़्यादा। अगर हम हारते हैं तो हमें उससे सीख लेनी है और अगर जीतते हैं तो भी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। ये सोचना है इस प्रॉफिट्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करें। वो भी दिन आएगा जब आपकी मेहनत सफल होगी और आपके प्रॉफिट्स बहुत सारे होंगे। एक और ज़रूरी बात, कभी भी आपने हेड टू हेड या फिर 1-on-1 कॉन्टेस्ट नहीं खेलना है। कम से कम जब भी आप खेलें आपके सामने 2, 3 या 4 लोग होने चाहिए, क्योंकि हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में आपके प्रॉफिट बहुत ही कम होते हैं और फिर आपको ज़्यादा प्रॉफिट ना होने की वजह से आप टोटल लॉस में ही जाते जाएंगे। तो जब भी खेलें 2, 3 या 4 लोगों के साथ मिनिमम खेलें। इस बात का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि हेड टू हेड कॉन्टेस्ट से आपको बच करके रहना है। और साथ ही कुछ पैसा आपने बैकअप में रखना है, ताकि किसी दिन अगर आप हार जाते हैं तो वो बैकअप का पैसा यूज़ करके अपना लॉस कवर कर सकते हैं। ज़्यादातर ध्यान आपने स्मॉल लीग मैचेस पर ही रखना है। 1-2 टीम बनाकर आप ग्रैंड लीग्स में भी डाल सकते हैं, लेकिन मेजर फोकस आपने स्मॉल लीग्स पर ही रखना है, क्योंकि ग्रैंड लीग्स में अगर आप जीतते भी हैं तो वो भी 1-8 महीने में कभी एक बार होगा ऐसा, लेकिन स्मॉल लीग्स में आप रोज खेलकर रोज जीत सकते हैं। आपका ज़्यादा फोकस उन मैचेस पे होना चाहिए जिन मैचेस की जानकारी मेजॉरिटी ऑफ पीपल को नहीं है, जैसे BBL है या PSL है, वुमेन्स क्रिकेट है। इन मैचेस की जानकारी इतने ज़्यादा लोगों को नहीं होती है क्योंकि ये मेन स्ट्रीम मैचेस से थोड़े अलग होते हैं। ऐसे मैचेस में लोगों की प्लेयर सिलेक्शन वीक होने की वजह से उनके हारने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इन्हीं सेम मैचेस में आप किसी अच्छी साइट पे जाकर जो करंट प्लेयर्स खेलने वाले हैं उनके स्टैट्स और परफॉर्मेंस के बारे में जान सकते हैं, जिससे आप सबसे अलग टीम बनाकर जीत सकते हैं और बहुत सारे प्रॉफिट कमा सकते हैं। और एक ज़रूरी बात, पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये बात याद रखनी है कि सारा पैसा एक ही मैचेस में नहीं लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं तो मेरी एडवाइस होगी कि आप 100 रुपये वाले 100 मैचेस ज्वाइन करें, क्योंकि अगर आप 500 या 1000 वाले मैचेस ज्वाइन करेंगे और वो मैच हार जाते हैं तो तुरंत आपका लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा जिसे आप कवर नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर आप 100 वाले 100 मैचेस खेलते हैं और उसके अंदर से 60 मैचेस भी जीत जाते हैं तो भी आपका प्रॉफिट अच्छा खासा होगा। इसी के साथ
जब आप 100 मैचेस खेलेंगे तो आपको अलग अलग टीम बनाने को मिलेंगी, अलग अलग लोगों के साथ खेलने को मिलेगा, जिससे डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस और ज़्यादा बढ़ेगा। जब ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा तो आपके पास ज़्यादा स्किल भी आएगा गेम का और ज़्यादा समझ भी आएगी डेफिनेटली, जो कि आपको आगे प्रॉफिट्स कमाने में हेल्प करेगा। एक और ज़रूरी बात कि मान लीजिए आपने फर्स्ट डे पे 1000 रुपये अर्न कर लिए, तो आपको ये 1000 रुपये विड्रॉ नहीं करने हैं, आपको इन्हीं 1000 रुपये को नेक्स्ट डे रोटेट करना है। इसका ये मतलब है कि नेक्स्ट डे जब आप खेलेंगे तो अपने प्रॉफिट्स में से खेलेंगे, कि अगर आपने 1000 में से नेक्स्ट डे 200 कमाए तो थर्ड डे आपको कोशिश करनी है कि हम 200 के 500 करें। इससे होगा क्या कि आप अपने प्रॉफिट्स में से ही खेलते रहेंगे और जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है वो आप ऑलरेडी विड्रॉ कर चुके होंगे। साथ ही इन प्रॉफिट्स में से आप कुछ पैसे अपनी सेविंग्स में भी डाल सकते हैं, जिससे होगा क्या कि आपके प्रॉफिट्स तो रोटेट होते जा रहे हैं, प्रॉफिट्स की अर्निंग कंटिन्यू रहेगी और लॉस आपको ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप अपना करंट इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर चुके हैं और जो खेल रहे हैं सिर्फ प्रॉफिट्स में से खेल रहे हैं। तो हमारा मोटो इसमें ये रहने वाला है कि हम प्रॉफिट्स में से ही खेलेंगे और प्रॉफिट्स को ही और ज्यादा बढ़ाएंगे। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसी इंपॉर्टेंट ट्रिक कि अगर आपने इस पे ध्यान दे दिया तो आपका जीतना लगभग पक्का हो जाता है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूं कैप्टन और वाइस कैप्टन के सिलेक्शन की। वैसे तो टीम में 11 के 11 प्लेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कैप्टन और वाइस कैप्टन अकेले ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको 2 टाइम्स या 1.5 टाइम्स पॉइंट जितवा सकते हैं। तो आप कैप्टन और वाइस कैप्टन किसको चूज करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपके टीम में कुछ प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो भी कैप्टन और वाइस कैप्टन ऐसे प्लेयर हैं जो कि अकेले ही मैच को पलट सकते हैं और आप बन जाएंगे उस गेम के बाजीगर, क्योंकि हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। तो अब बात करते हैं गिव अवे की, जिसकी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया गया था। तो ये कोई नॉर्मल गिव अवे नहीं है, ये एक मेगा गिव अवे है। जी हाँ, हमने इसके अंदर 2 गिव अवेज रखे हुए हैं, एक है ग्रैंड गिव अवे और एक है डेली गिव अवे। ग्रैंड गिव अवे के लिए आपको आज से अगले 3 महीने तक हमारी सारी वीडियोस को कंप्लीट देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को लाइक करना है। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वीडियो के एंड में जो गिव अवे क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो जो भी लोग ये चीज कर पाएंगे उनमें से कोई 3 ऐसे मेंबर्स होंगे जिनको आईफोन 14 प्रो मैक्स दिया जाएगा। अब ये चीज काफी सारे लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग रेगुलरली एक्टिव नहीं रहते हैं। तो अगर आप ये चीज कर पाते हैं तो आपके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अब बात करते हैं डेली गिव अवे की। तो डेली गिव अवे के लिए आपको हमारी वीडियो को फुल देखना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही डेली गिव अवे क्वेश्चन का आंसर देना है। आंसर आप कमेंट सेक्शंस के अंदर जाके देंगे। 20,000 विनिंग प्राइज मिलेगा एक मेंबर को और ये गिव अवे आज से आने वाली अगली हर वीडियो पर लागू है। इस वीडियो का डेली गिव अवे सवाल ये है कि आपको हमारी वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा और इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला। अब आपको वीडियो को लाइक करना है और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। जिसका कमेंट हमें सबसे अच्छा लगेगा और हमारे दिल को छू लेगा वही होगा इस गिव अवे का विनर। गिव अवे के विनर का अनाउंसमेंट हमारे टेलीग्राम चैनल पर होगा, बाजीगर क्रिकेट एक्सपर्ट। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और याद रखिएगा कि आपको सही चैनल से ही जुड़ना है, क्योंकि हमारे नाम से काफी सारे फेक चैनल्स भी बने हुए हैं, तो उनसे प्लीज बच के रहिएगा। कुछ ड्रीम 11 के प्लेयर्स ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका नुकसान उनको लाइफ टाइम उठाना पड़ता है। तो आप ऐसी गलती ना कीजिए। स्क्रीन पर दी गई वीडियो पर क्लिक करके उन गलतियों के बारे में जान लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड कीप विनिंग।